आधुनिक विश्व में चरवाहे। अभी हम लोग इस अध्याय के अगले विभाग में आ गए हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे चरागाहों को शिकारगाह बना दिया गया और केन्या में मसाई और मारा और सांबुरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेगंटी पार्क जैसे शिकारगाह इसी तरह अस्तित्व में आए हैं। और इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों का आना मना था और इन इलाकों में न तो वे शिकार कर सकते थे और ना ही अपने जानवरों को चरा सकते थे। ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब तक मासाई अपने ढोर डंगर चराया करते थे। अभी मिसाल के तौर पर सेरेनोटी नेशनल पार्क का 14,760 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्रफल मसाइयों के चरागाहों पर कब्जा करके बनाया गया था। यहाँ पर हम लोग वो चरवाहे देखते हैं, यहाँ पे उनका चित्र भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छे चरागाहों और जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने की वजह से उस छोटे से इलाके पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिससे मासाइयों को धकेल दिया गया था और एक छोटे से इलाके में लगातार चराई का नतीजा यह हुआ था कि चरागाहों का स्तर गिरने लगा था और चारे की हमेशा कमी रहने लगी थी और मवेशियों का पेट भरना एक स्थायी समस्या बन गया था। अभी क्या हो गया कि सरहदें बंद हो गई। 19वीं सदी में चरवाहे चरगाहों की खोज में बहुत दूर दूर तक चले जाते थे। जब एक जगह के चरागाह सूख जाते थे तो वे अपने रेवट लेकर किसी और जगह चले जाते थे। लेकिन 19वीं सदी के आखिरी दशकों में औपनिवेशिक सरकार उनकी आवाजाही पर तरह तरह की पाबंदियां लगाने लगी। मासाइयों की तरह अन्य चरवाहों को भी विशेष आरक्षित इलाकों की सीमाओं में कैद कर दिया गया। अब ये समुदाय इन आरक्षित इलाकों की सीमाओं के पार आ जा नहीं सकते थे। अभी विशेष परमिट लिए बिना अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन परमिट हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं था। इनके लिए उन्हें तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था और उन्हें तंग किया जाता था और अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता था तो उसे कड़ी सजा भी दी जाती थी। अभी चरवाहों को गोरों के इलाकों में पड़ने वाले बाजारों में दाखिल होने से भी रोक दिया गया। बहुत सारे इलाकों में तो वे कई तरह के व्यापार भी नहीं कर सकते थे और बाहर से आए गोरे और यूरोपीय औपनिवेशिक अफसर उन्हें खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाला मानते थे। अभी उनकी नजर में ये ऐसे लोग थे जिनके साथ कम से कम संबंध रखना ही उचित था, लेकिन इन स्थानीय लोगों से किसी भी तरह के संबंध न रखना भी मुमकिन नहीं था। आखिर खानों से माल निकालने, सड़क बनाने और शहर बनाने के लिए गोरों को इन लोगों के श्रम का ही तो भरोसा था उनके ऊपर ही। इसलिए अभी आगे बढ़ते हैं। कई सरहदों ने चरवाहों की जिंदगी रातों रात बदल डाली। नई पाबंदियों और बाधाओं की आड़ में उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा और वे छोटे से इलाके में खुद को कैद सा महसूस करने लगे। इससे उनकी चरवाही और व्यापारिक दोनों तरह की गतिविधियों पर बहुत ही बुरा असर पड़ा और अब तक चरवाहे न केवल मवेशी चराते थे बल्कि इस तरह के व्यवसाय भी किया करते थे।
अभी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थोप दी गई इस बंदिशों में उनका व्यापार बंद तो नहीं हुआ, लेकिन अब उस पर तरह तरह के अंकुश जरूर लग गए। जब चरागाह सूख जाते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि सूखा दुनिया भर के चरवाहों की जिंदगी पर असर डालता है। जिस साल बारिश नहीं होती और चरागाह सूख जाते हैं, अगर उस साल मवेशियों को किसी हरे भरे इलाके में न ले जाया जाए तो उनके सामने भूखमरी का संकट पैदा हो जाता है। इसीलिए परंपरागत तौर पर चरवाहे घुमंतू स्वभाव के लोग होते हैं, और ये जो है ये यहाँ से वहां ही जाते रहते हैं, ये यहाँ से वहां ही जाते रहते हैं। और इसी घुमंतू ने की वजह से ही वे बुरे वक्त का सामना कर पाते हैं और संकट से भी सामना कर पाते हैं। आगे देखते हैं। लेकिन औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद तो मासाइयों को एक निश्चित इलाके में कैद कर दिया जा गया था और उनके लिए एक इलाका आरक्षित कर दिया गया था, और चरागाहों की खोज में यहाँ वहां भटकने पर रोक लगा दी गई। उन्हें बेहतरीन चरागाहों में महरूम कर दिया गया और एक ऐसी अर्ध शुष्क पट्टी में रहने पर मजबूर कर दिया कि जहां पर सूखे की आशंका हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि ये लोग संकट के समय में भी अपने जानवरों को लेकर ऐसी जगह नहीं जा सकते थे जहां उन्हें अच्छे चरागाह मिल सकते थे। इसलिए सूखे के सालों में मासाइयों के बहुत सारे मवेशी भूख और बीमारियों की वजह से मर जाते थे। 1930 की एक जांच से पता चला कि केनिया में मसाइयों के पास 7,20,000 मवेशी और 8,20,000 भेड़ और 1,71,000 गधे थे, और 1933 और 1934 में पड़े केवल 2 साल के सूखे के बाद इनमें से आधे से ज्यादा जानवर मर चुके थे। हमने क्या सीखा इसके अंतर्गत? जब चरागाह सूख जाते हैं तब क्या हुआ था, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।